और अग्निपथ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अग्निपथ मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले जो कि अग्निपथ योजना से जुड़े हुए थे उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि जब तक केंद्र सरकार अपना पक्ष ना रख दे तब तक सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई फैसला यहां पर ना सुनाए। आज अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर एक बार फिर से सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़े हुए तमाम मामले दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, जिस तरीके से अग्निपथ योजना के खिलाफ तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उन सभी मामलों को अब दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी अग्निपथ योजना को लेकर, जिसपे ये मांग किया गया था कि अग्निपथ योजना जनहित में नहीं है, देश के युवाओं के हित में नहीं है, लिहाजा इस पर या तो पुनर्विचार किया जाए और कई याचिकाओं में इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। अब तीनों ही याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि अब ये सभी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखा जाए तो जिस तरीके से याचिकाकर्ता ने मांग की थी उस पर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ही इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई करेगी। ममता, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो वहां पर अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिला था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का कोई फैसला जब तक कि केंद्र अपना पक्ष ना रख दे तब तक ना सुनाए। और अब इस पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया गया है हाई कोर्ट। तो अब क्या केंद्र अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखेगा? जी बिल्कुल, देखिए सभी याचिकाओं को ट्रांसफर किया है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि केंद्र सरकार को इस बात की आशंका पहले से थी कि मुमकिन है कि केंद्र सरकार की बात को सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पास कर सकता है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट फाइल की गई थी, जिसमें ये मांग किया गया था कि कोई भी फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की भी बात इस पूरे मामले को लेकर जरूर सुने। और देखा जाए तो आज तीनों ही याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। तो ये अब बिल्कुल साफ है कि अब जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो सभी पक्षों की बात को दिल्ली हाई कोर्ट सुनेगा। जी ममता, वहीं इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो लगातार अग्निपथ योजना जो है उसका विरोध पूरे देश भर में देखने को मिला था। कई जगहों पर हिंसक घटनाएं भी सामने आई थी और उसके बाद ये पूरा मामला अब कोर्ट में है। और जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऊपर ये तमाम जिम्मेदारी डाल दी है कि हाई कोर्ट ही अब इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा और जितने भी जो भी पक्ष है और जो भी इसके विपक्ष में जिस तरीके से तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर अब हाई कोर्ट ही फैसला लेने वाला है। तो क्या इस जो तमाम योजना के मद्देनजर जो तमाम चीज़ें हैं, केंद्र सरकार भी अपनी यहाँ पर अपनी दलील रखने वाला है, उसके बाद क्या उम्मीद जताई जा रही है, किस तरीके का फैसला निकलकर सामने आने की उम्मीद अभी फिलहाल देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक फैसले का सवाल है तो इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि इस अग्निपथ योजना को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में और सुप्रीम कोर्ट में खुद ही 3 याचिकाएं दाखिल हुई थी। तो ऐसे में अब ये उम्मीद बढ़ जाती है कि दिल्ली हाई कोर्ट में विस्तृत तौर पर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। सभी जो याचिका करता है उनकी बातों को सुना जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की गई थी, यानी कि केंद्र सरकार को भी अब इस पूरे मामले को लेकर एक पार्टी बनाई जाएगी और दिल्ली हाई कोर्ट
पूरा विस्तार से इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि देखा जाए तो केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि अग्निपथ योजना जनहित में है। और अब क्योंकि जब वैकेंसी केंद्र सरकार की तरफ से निकाली गई थी तो कई राज्यों के जो युवा हैं उन्होंने अप्लाई भी किया था। तो जब दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी और बताएगी कि किस तरीके से भारी तादाद में जो देश के युवा हैं वो अग्निपथ योजना में अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देश के खिलाफ नहीं, युवाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि जनहित में है। तो जाहिर सी बात है अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो ऐसे में ये मामला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले की जब विस्तार से सुनवाई करेगी और इस बात को लेकर भी जांचेगी कि आखिरकार फायदा है या नुकसान है, जो याचिकाकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं और अपनी याचिका में मांग भी कर रहे हैं, तो उन तमाम पहलुओं को दिल्ली हाई कोर्ट सुनेगा और उसके बाद कोई फैसला लेगा। तो अब इंतजार करना होगा कि आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ करे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।